क्या ही धन्य वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान दिया करते हैं। वे वह वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों किनारे लगाए गए हैं और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ भी वे करें सब में सफल होते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ यिर्मयाह की पुस्तक से 31 अध्याय पद 31 से 34 पद तक। यह इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। ये प्रभु का वचन है। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। आज हम पवित्र बाइबल से प्रकाशित वाक्य चैप्टर 7 वर्स 2 to 4। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइलों के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। आइए चैप्टर 7 वर्स 9 to 12। इसके बाद मैंने दृष्टि की ओर देखो, हर एक जाति और कुल और लोक और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहनाइए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमेन के सामने खड़ी है और बड़े सब शब्द से पुकार कर कहती है, उधर के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमेन का जय जयकार करो। और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्रजानियों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगनों युग बनी रहे। आमीन। परमेश्वर के पढ़े जाने और सुने जाने पे महानाशी जाए। आमीन। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया
नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आइए हम खुदावन के पाक कलाम से पढ़ेंगे। होली गॉस्पेल
according to St. Matthew, chapter 5, verse 1 to 12. मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और पहली 12 आयतें इस प्रकार है। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो नम्रता के भूखे और धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया था। ये मसीह की इंजील है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सलाम। आप सबका स्वागत है आज के इस ऑनलाइन इबादत में। वार्म वेलकम टू एवरीवन इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। टुडे इज द ऑल सेंट्स डे। सभी संतों का दिन है। 22nd संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, यानी 22वां रविवार है पवित्र आत्मा के बाद का। और आज जो विषय है, जो थीम हमारी ली गई है, गॉड इज ग्लोरिफाइड इन हिज सेंट्स इन हुम वी सी द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। यानी परमेश्वर अपने सब संतों के जीवन से अपनी महिमा कराता है और इन्हीं संतों में हमें परमेश्वर के अनुग्रह को देखने को मिलते हैं। और आज हमारे संडे स्कूल के बच्चे सब, मोस्टली बच्चे संडे स्कूल के बच्चों ने आज पार्टिसिपेशन किया है। और हम लोग एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग सेकेंड संडे यानी मंथ ऑफ नवंबर एज ए वर्ल्ड्स संडे स्कूल्स डे। सो आज हमारे जितने भी बच्चे हैं पार्टिसिपेशन कर रहे हैं आज की इबादत में, ऑल ओवर द संडे स्कूल चिल्ड्रन। सो ऑन बिहाफ ऑफ संडे स्कूल बच्चों के तरफ से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। और हम देखते हैं यहाँ पर खुदा के इस पाक कलाम से जो स्पेशली गॉस्पल रीडिंग ली गई है ऑल सेंट्स डे के ऊपर, जिसे हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में यहाँ पर लिया गया है पहाड़ी उपदेश, जो आपके सामने खुदा के पाक कलाम से इंजील से पढ़ा गया कि धन्य वो लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यहाँ देखने को इस बात को मिलता है कि वह लोग जो फरीसी सादुसी अपने आप को, ये लोग राइचियसनेस के बारे में, धार्मिकता के बारे में बाहरी दिखावटों के ऊपर देखते हैं कि सबसे बड़ा जो धार्मिकता है वो सिर्फ कायदे कानून को मानना है। लेकिन कायदे कानून को मानना है प्रैक्टिकल यानी अमल में हो चाहे न हो, लेकिन हम उस चीज को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं कि आज सब्त का दिन है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और इसी बात पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि प्रार्थना करना, चैरिटी करना, उपवास करना, ये उनके ऊपर फरीसी लोग जो है इस बात को कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, हम चैरिटी भी करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहना है, प्रभु यीशु मसीह टॉकिंग ऑन एम्पिरिकल मिनिस्ट्री। प्रभु यीशु मसीह जो है प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बात करते हैं कि इंसान के जीवन में प्रैक्टिकल होना जरूरी है। हम थ्योरी की बात तो जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल नहीं है तो इंसान अपने कक्षा में, अपने परीक्षाओं में
वो पास नहीं होगा बल्कि फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही बात कहते हैं एक बिलीवर्स, एक मसीही कैरेक्टर के ऊपर, कि मसीही कैरेक्टर क्या है। यहाँ पर कुछ चीजें प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। पहली बात कि हमारा जो स्वभाव है वो हमारे ही प्रति कैसा है। दूसरी बात जो है हमारा स्वभाव हमारे पापों के प्रति कैसा है। तीसरी बात जो है कि हमारा स्वभाव परमेश्वर के प्रति क्या है। और चौथी बात और आखिरी बात जो है कि हमारा स्वभाव दुनिया के लिए कैसा है। इसलिए यहां पर देखते हैं पहले और उसकी तीसरी आयत में कि धन्य वे जो मन के दीन हैं। ये हमारे प्रति हमारा स्वभाव, अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर सेल्फ, हमारा स्वभाव हमारे प्रति क्या है, इसको करेक्ट करते हैं। इसको देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लिखा है धन्य है जो मन के दीन है। मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज, दीन का मतलब नम्र होना, हलीमत होना। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात इट इज एक ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई हमारे जीवन में कितनी है। और इस ऑनेस्टी को, इस सच्चाई को हम खुद जानते हैं अपने अंतरात्मा से, अंतःकरण से हम जानते हैं कि हम कितने सच्चे हैं। अगर अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को एग्जामिन करें तो पता लगेगा कि हम कितने सच्चे हैं, कितने वफादार हैं। और अपने उसी से वफादारी से, अपने उसी सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करें। ये बात है। दूसरी बात कि हमारा एटीट्यूड जो है हमारे पापों के प्रति क्या है। ये 5वें अध्याय की जो है कि 5वीं और 6ठी आयत में, चौथी 5वीं 6ठी आयत में लिखा है कि धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य वे जो शोक करते हैं। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो नम्र हैं क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वहां पर जो मन के दीन है वो स्वर्ग के राज के अधिकारी, यहाँ जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी। ये दोनों बातों को देखना पड़ेगा कि जो मन के दीन है और नम्र है, दोनों बातें, मन और नम्र, दीन और नम्रता में क्या फर्क है, ये देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हम अपने पापों के प्रति हमारा स्वभाव कैसा होता है। कभी कभी हम गलती करते हैं, हम गुनाह करते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। हम गुनाह करके उसको छिपा देते हैं। हम गुनाह करते हैं लेकिन उसको लोगों के सामने जो है अपने आप बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। तो ये इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा जो स्वभाव है अपने प्रति कैसा होना चाहिए। हमारा नम्रता हमें कैसी होनी चाहिए। हमारे जीवन में क्या वो चीजें, सच्चाई वो है जो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं लूका की इंजिल में और उसके जो है 18 अध्याय में और उसके जो है चंद आयतें 9 आयत से लेकर के उसके 14 आयत तक लूका रचित सुसमाचार लूका के इंजिल और उसके 18 अध्याय में कि वहां पर वह व्यक्ति है जो फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला का दृष्टांत यहाँ पर हमें मिलता है। एक व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वह क्या बातें करता है, किस तरह से करता है कि फरीसी जो था और एक चुंगी लेने वाला फरीसी खड़ा होकर के अपने मन में प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य से समान अंधेर करने वाला, न्यायी, व्यभिचारी नहीं, अनज चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, चैरिटी भी करता हूं, सब कुछ मैं करता हूं। लेकिन वह जो व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति अपनी आंखें उठा करके स्वर्ग की तरफ कहता है, अपनी छाती पीट करके कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूं कि जो है मैं जो हूं उस लायक नहीं, मुझ पर रहम कर, मैं उस लायक नहीं कि तेरा नाम भी ले सकूं। और इसी बात को जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब उनमें बड़ा कौन है। एक व्यक्ति अपनी सारी बातों को वहां पर प्रभु के सामने रखता है, मैं चैरिटी करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सारी व्यवस्थाओं को मानता हूं। लेकिन यहां पर वो दूसरा व्यक्ति अपनी आंखें उठा करके
और सत्य की बातें परमेश्वर के सामने खोल देता है कि मुझ पापी पर रहम कर। अपने आप को सबसे पहले वो कन्फेस करता है, आई एम द सिनर, प्लीज हैव मर्सी ऑन मी। हे प्रभु मुझ पर दया कर। तो वहां पर कौन बड़ा कौन छोटा है, ये बड़ी बात है। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी सच्चाई की बात है। यहां पर लिखा है नम्र। गिनती की किताब में लिखा है कि इस पृथ्वी में सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति कोई था तो मूसा जैसा नम्र व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं था। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मत्ती की इंजील के 11 अध्याय के 29 में कि मैं मन में नम्र हूं, मैं दीन हूं, मुझसे सीखो। ये नम्र पहला फर्स्ट व्यक्ति मूसा, सेकंड प्रभु यीशु मसीह। सो वी हैव टू ओबे, वी हैव टू फॉलो हिम। तीसरी बात जो है हमारा एटीट्यूड, हमारे परमेश्वर के प्रति क्या है, हमारे प्रभु के प्रति क्या है हमारा स्वभाव। जो धन्य वे जो दयावंत, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्या हम दया करते हैं? वही व्यक्ति है, वही सेम बात है कि एक व्यक्ति जो है जिसका 10 दिनार 10,000 माफ किया जाता है, अपने आप को कहता है कि मैं इस लायक नहीं, मैं नहीं दे सकता। लेकिन उसका दूसरा जो है कुलीग जो है कि जिसके पास 100 देनदार था, वो उसको नहीं माफ करता है। तो जो दया करता है उस पर दया की जाएगी, लेकिन जब दया नहीं करता तो उस पर दया कैसे की जाएगी? हम जब दया करते हैं, हम जो बोते हैं हम काटेंगे तो वही, हम जो जमा करते हैं हम विड्रॉ भी तो वही करेंगे। ये बातें हैं हमें उन संतों से सीखने को मिलता है कि हमारा स्वभाव परमेश्वर के प्रति क्या है। क्या हम परमेश्वर के प्रति बातें हमारी कुछ और, हमारे कर्म कुछ और, तो परमेश्वर इस चीज को एक्सेप्ट शायद नहीं करता है। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखें। मन शुद्ध है, पाकीजगी जिसके हृदय में है, जिसके दिल में पाकीजगी है, जिसके जीवन में सत्यता है, प्यूरिटी है, वही परमेश्वर को देखेंगे। पवित्र हृदय ही परमेश्वर को देख सकते हैं, न कि और कोई। जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को उस व्यक्ति के समान जिसने अपने आप को छाती पीटते हुए कहता है प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैं उस लायक नहीं कि आपका नाम ले सकूं, हम उसी प्रकार से अपने आप को प्यूरिफाई करें विद द ब्लड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस प्रभु के लहू के द्वारा। और इसके बाद हम प्रभु को देखेंगे, वैसे हम प्रभु को नहीं देख सकते हैं। आखिरी बात, हमारा स्वभाव दुनिया के प्रति कैसा है, संसार के प्रति कैसा है कि मेल कराने वाले, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। रिकंसिलिएशन, हमारा जो स्वभाव है रिकंसिलिएशन का होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आया एक दूसरे में आपस में स्वभाव करने, मेल मिलाप के लिए आया। परमेश्वर से और मनुष्यों के बीच में मेल मिलाप जरूरी है। आपसी बंधुत्व का रिश्ता बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा है कि मेल कराने वाले, एक दूसरे से रिकंसिलिएशन कराने वाले, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। आज हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में, अपने देश में, भारतवर्ष में कितनी जातियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितने ऊंच नीच, कास्ट, कलर, ये सारी चीजें हैं। क्या कितने लोग हैं जो मेल कराने वाले हैं? प्रभु यीशु मसीह मेल का परमेश्वर है, रिकंसिलिएशन का परमेश्वर है। आपसी मेल मिलाप की बात करता है कि हम मेल मिलाप करें, तभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। धार्मिकता के भूखे और प्यासे, धार्मिकता का मतलब क्या होता है कि धार्मिकता का मतलब जब हम भूखे और प्यासे, परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे हैं, जब तक प्रभु ने कहा है सलीब पर कि मैं प्यासा हूं, जब तक हम एक दूसरे के प्रति हमारी भूख और प्यास दूसरे के कामों के प्रति, दूसरों लोगों के प्रति नहीं हो सकती है, तब तक परमेश्वर भी सोचेगा कि शायद अभी भी मैं प्यासा हूं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ आज सब बोझ दबे लोगों। ये जितने भी संत लोग थे, जितने भी प्रभु के लोग थे, जिन्हें लोगों ने क्रूसिफाइड किया, जिन्हें लोगों ने जो है कि सलीब पर चढ़ाया, उन लोगों ने सिर्फ समाज की, देश की, अपने लोगों के बीच में एक मैसेंजर बन करके परमेश्वर के वचन का प्रचार किया,
परमेश्वर के वचन को फैलाया, उन्होंने शांति स्थापित की, उन्होंने शांति के साथ साथ परमेश्वर के वचन के राज की स्थापना की। किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। अगर हम ये चीजें करते हैं, हम इस चीज को मानते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे अंदर है, वह परमेश्वर और कहीं नहीं है, हमें खोजना है अपने पवित्र मन से, अपने पवित्र हृदय से। अगर हम उसे देखेंगे, अपनी पाक आंखों से देखेंगे, तो उस खुदा को देख सकते हैं। आइए हम फाइनली देखते हैं परमेश्वर की बातें। खुदा ने मनुष्य को जो बनाया है एक नमक की तरह, एक नमक की तरह। कहता है तुम नमक हो, पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद टेस्ट अगर बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक का ही स्वभाव अगर बिगड़ जाता है तो कैसे नमकीन किया जाएगा वो? इसलिए प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वभाव में बनाया है, अपने समानता बनाया है। तो बिलाई के गॉडनेस, हमारा मनुष्यत्व, हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हम इस दुनिया में जो आए हैं, हमारा एक परमेश्वर का मकसद है। हम किस मकसद से आए हैं, उस मकसद को जाने, प्रभु को जाने, अपने आप को जाने, और उस खुदा को पहचाने, और उस परमेश्वर की महिमा करें। आज इस महामारी के दौर में भी परमेश्वर आप सबके साथ है। प्रभु सबको आशीष दे रहा है। प्रभु सबके साथ अपनी वाचाओं को पूरी करता है, और प्रभु इस पैंडेमिक में, इस महामारी में सब पर अपनी करुणा, अपनी दया किया हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए, अपने सभी संडे स्कूल के बच्चों के लिए, कि परमेश्वर इन सभी लोगों को आशीष दे और आप सबको परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूरी करे। प्रभु की महिमा हो, आमीन। को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। हम एक खुदा कादिर मुल्तक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह असल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पुंतियुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमूजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। हम रूहुल कुदूस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे के सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिस्तशों तासीम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का, जो गुनाहों की मुआफी के लिए है, इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आप सबको जय मसीह। आइए हम सिफारिशी दुआएं करें। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहां में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव और शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों,
लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए जो उनकी मदद करते हैं, और अपनी कलीसिया में एक एक बीमार जन के लिए और अपनी कलीसिया में एक एक बुजुर्ग के लिए दुआ करते हैं। और इस समय कोरोना वायरस महामारी को दूर करने के लिए ए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए ए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिश मसीह जी, और तेरी कलीसिया के तमाम दिग्गज खादिमों के लिए, और हमारे चर्च के खादिम रेवरेंड डॉक्टर आर भास्कर जी के लिए, कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। ए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। कादिर मुतल्लक खुदा बाप, बेटा और रूल कुदूस की बरकत आप सब पर, आप सबके साथ अब से लेकर और हमेशा तक होती रहे। आमीन।